नमस्कार जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं तेजस कैमरामैन देवराज बैरागी के साथ दो बेहद खास चर्चा करने वाले हैं। और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री रामलाल जी खट्टर साहब, जो कि मध्य प्रदेश कार्य समिति सदस्य एससी से मोर्चा सदस्य हैं एवं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि। तो उनसे हम एक बेहद ही खास चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई साहब। सबसे पहले उनको जय हिंद, नमस्कार सर। साधुवाद और आने वाला 15 अगस्त की आप सभी को शुभकामनाएं। 15 अगस्त की शुभकामनाएं। तो भाई साहब, हम आपसे कुछ 2-4 सवाल लेके आए हैं। हमारी जनता जनार्दन का भी ये सवाल है और हम भी आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे कि कुछ सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी में कब से हैं और अभी तक आपको भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है, आप क्यों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी को क्या दिया है, क्या क्या चीजें दी है आपको, वो थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ जी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में क्यों। जी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए हूँ कि मैंने जब से होश संभाला जी तो जब मैं पढ़ाई छोड़ करके, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ मैं, पर मैंने पढ़ाई बंद करके मैंने, क्योंकि मैं अपने माता पिता का एक लौता पुत्र हूँ और मेरा पिताश्री का बहुत छोटी उम्र में, मैं छोटा था, मात्र 6 महीने का, उनका इंतकाल हो गया था। तो मैं घर के कार्य में लग गया था अपनी माता का सहयोग करने के लिए। तो मैं जब राम भूमि का आंदोलन चल रहा था मान्य, तो उससे मैं जुड़ गया, मेरी विचारधारा हिंदुत्व की तरफ मुड़ गई और मैं लगातार अपने क्षेत्र में, माननीय जो हमारे पटवा जी यात्राएं लेके आए थे इधर, उस यात्रा में भी सम्मिलित हुआ और तब से मेरा लगाव हिंदुत्व की तरफ मुड़ा। तो मैं अपनी विचारधारा पूरी हिंदुत्व में, और उस समय भारतीय जनता पार्टी में मैं काम करने लगा। धीरे धीरे करके मैं आज भाजपा ने मुझे सबसे प्रथम इस नगर का, संडावता नगर का सरपंच 2000 में बनाया और भारतीय जनता पार्टी का नाम से घोषित कर बनाया। इसके लिए मैं इस नगर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे हाथों हाथ भाजपा ने लिया और मुझे मंडल का महामंत्री, मंडल का उपाध्यक्ष, पर जिला अनुसूचित मोर्चा में उपाध्यक्ष, ऐसे विभिन्न दायित्वों से मुझे अनुव्रत किया। इसके लिए मैं भाजपा का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और भाजपा दिनों दिन था, तब हमारी भाजपा की बहुत कम सीटें हुआ करती थी। तब लोग हमें, हमारे ही लोग, मेरे ही समाज के लोग हंसी मजाक का पात्र बनाते थे कि अरे यार, ऐसे दल में हो तुम, जिनके 2-2 4-4 सदस्य जीत के नहीं जाते हैं। फिर भी मैं अपने कर्म पे और अपनी विचारधारा से डटा रहा और आज उसका जो परिणाम रहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत का टिकट दे करके मेरी पत्नी को और उम्मीदवार बनाया हमने। और मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि मैं रहता हूँ वार्ड क्रमांक 18 में और मुझे टिकट दिया था वार्ड क्रमांक 16 से, जिसमें कांग्रेस का पूर्व विधायक की धर्मपत्नी को हरा करके और चुनाव वहाँ की जनता जनार्दन ने हमें जिताया। इसके लिए वहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश कार्य समिति सदस्य का दूसरी बार दायित्व दिया है, वो अच्छी तरह से मैं निभा रहा हूँ। वर्तमान में मैं भोपाल ग्रामीण जिले का अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रभारी के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ और यहाँ लिमाचवान शक्ति केंद्र का प्रभारी का रूप भी मेरे पास है, वो भी प्रभार है। और जहाँ जहाँ पार्टी कहती है उस काम करने के लिए मैं दिल से तैयार रहता हूँ। तो अभी तक रिजल्ट ये निकल कर आया, जैसे आपने बताया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या दिया है और आपने देखा है कि मैंने भी किस प्रकार से आपने जो बताया है उसके माध्यम से आपने मेहनत और लगन से भारतीय जनता पार्टी को समय दिया और उस समय के साथ साथ आपको भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे दायित्व दिए, उन दायित्वों का आपने निर्वहन भी किया। तो सर, अगला सवाल जो है हमारा, आने वाले सारंगपुर विधानसभा में इस बार क्या चर्चाएं चल रही है, किस प्रकार से यहाँ का रुझान होने वाला है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। मैं स्वर्गीय अमर सिंह जी कोठार साहब के सामने से जी। मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करता रहा हूँ कि मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ इस क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। तो मैं लगातार आज 5वीं बार आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ संगठन को कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार घोषित करेगी तो मैं यह सारंगपुर विधानसभा की सीट प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिता करके दूंगा। इतना विश्वास के साथ में जनता जनार्दन का विश्वास के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ताओं की जो लगन और मेहनत के आधार पर मैं डंके की चोट कह सकता हूँ
कि आप मुझे मौका दीजिए एक बार, जी। मैं अवश्य भाजपा को ये सीट जीता करके दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें इतना टाइम दिया। दूसरा जो सवाल है कि क्या माहौल है इस बार मध्य प्रदेश में, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्या सिस्टम, थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। क्यों कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की योजना, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह की योजनाएं, इन योजनाओं के माध्यम से हम घर घर जा रहे हैं। हम गांव चलो घर चलो, हम विकास यात्रा के माध्यम से, हम विभिन्न रैलियों के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जब घर में जाते हैं और मातृशक्ति से, बहन बेटी से और कन्याओं से जब पूछते हैं कि आपको क्या मिला सरकार से, तो वो डंके की चोट सरेआम हमसे आके कहते हैं कि हम हमको वोट देंगे और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्यों कि उन्होंने सम्मान योजना हमें दी, लाडली बहना योजना हमें दी, किसान को सम्मान योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री की योजना, और उसी को बराबरी ला करके 4000 की जगह 6000 हमारे यशस्वी प्रदेश के यशस्वी मामा श्री शिवराज सिंह जी ने हमें योजनाएं दी। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाएंगे। हाँ, मैं विपक्ष के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी आप को जानकारी है कि ये जो एनडीए नाम से जो बनाया है इन्होंने, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ना कुनबा जोड़ा, ये अभी 2018-19 में भी आपने देखा होगा, ये सारे लोग मिले थे, ये एक हुए थे, इन्हें हाथ ऊंचे करके और मीडिया के माध्यम, आप जैसे चैनल के माध्यम से इन्हें जो हाहाकार मचाई थी, तो कोई चिल्ला चोट करने से थोड़ी होता है। दिल जीतिए, युवाओं का दिल जीतिए, कार्यकर्ताओं का दिल जीतिए, जनता जनार्दन का दिल जीतिए। आप कहते हो कि वो हमारा नेता और उसने तो तेल का मचा दिया, कल परसों आपने देखा हो जो श्री राहुल जी को वहाँ से सस्पेंड किया था, लोकसभा में पुनः बहाल होकर आया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो ये क्या आपने देखा, लोकसभा पिछली लोकसभा में आंख मारते हैं, इतने अश्लील हरकत करते हैं, ये क्या है? ये देश का चरित्र नहीं है हमारा। भारत देश एक सोने की चिड़िया है, भारत देश एक बहुत, यहाँ ऋषि मुनियों की सनातन धर्म की संतान है यहाँ पे। और यहाँ पाषाण युग का कल्चर नहीं चलता, यहाँ पश्चिम देशों का कल्चर नहीं चलता। यहाँ हम जो रसे बसे हैं इस देश में अंदर, यहाँ बहुत अलग तरीके से चलते हैं और जरा सी चीज़ों का, असली हरकतों का यहाँ बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों को हम कतई नहीं झेलेंगे। हम पुनः प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनाएंगे। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से हमारे आदरणीय रामलाल जी खट्टर साहब ने बीजेपी के बारे में, बीजेपी की योजनाओं के बारे में और यशस्वी श्री प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में, और वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश में जो सरकार है शिवराज सिंह जी चौहान की बीजेपी सरकार, उनके बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में बताया। दूसरी बात यह है कि इनका कहना यह है कि बीजेपी जो है वो कागजी कामकाज नहीं करती, यानी कि फील्ड में सीधे उतरकर वर्क करती है। नीचे से नीचे जो कार्यकर्ता है निचले स्तर पर, उस कार्यकर्ता को उठाकर कब नीचे से ऊपर ले जाएगी उसको खुद को भी पता नहीं होता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हमने भाई साहब का इंटरव्यू इसलिए लिया, हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि भाई साहब किस कंडीशन में थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें किस स्तंभ तक अभी जाके छोड़ दिया है, यानी कि कहां थे और कहां लाके रख दिया, उनको खुद को भी पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी जब वोट करने जाए या किसी, हम ये नहीं बोलते हैं आपको कि उसी सरकार को वोट दो, लेकिन कम से कम आप ये देखिए कि क्या वो सरकार उस लायक है, क्या आपका भला कर सकती है, क्या समाज का भला कर सकती है, क्या धर्म पे चलने वाले लोगों को, जो लोग दुख दे रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, उन लोगों को वो लोग हटा सकेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इस लायक है? अगर आपको भी ऐसा दिखता है तो आपके हिसाब से आप वोट करिए। और सवाल ये भाई साहब से कि क्या सहारनपुर विधानसभा से आप इस बार विधानसभा से आप टिकट मांगने की चेष्टा करते हैं, या क्या वो ऐसा कुछ सोचने के विचार विमर्श कर रहे हैं? आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैंने बीच में भी बताया आपको और अभी बता रहा हूँ जी कि मैं भारतीय जनता पार्टी से लगातार 5वीं बार टिकट मांग रहा हूँ। और ये बात देखिए आप, टिकट बहुत सारे लोग मांगते होंगे और मांगने के बाद टिकट नहीं मिलता है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, अपने संगठन को हराने की कोशिश करते हैं। बाकी मैंने एक बार भी, मैं मेरे मुंह से नहीं कहूँगा, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के मुंह पे आवाज होगा कि रामलाल खट्टर ने जैसे ही किसी का दूसरे का टिकट हुआ, दूसरे ही दिन उठ करके भाजपा का झोला टांग करके और अभियान चला रहा, भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश की। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरी उम्र अब अंतिम पड़ाव की ओर है, मैं 61 लगभग 61 साल का होने वाला। तो मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी के संगठन से
और यहाँ के सभी पदाधिकारियों से, यहाँ के सांसद महोदय से, यहाँ के जिला अध्यक्ष महोदय से, यहाँ के प्रभारी महोदय से और प्रदेश के अध्यक्ष महोदय से और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार मुझे सेवा का मौका दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में आपकी ये सीट आएगी, प्रचंड बहुमत से आपको ये सीट जीता करके ये जनता जनार्दन देगी, इतना मुझे विश्वास है। तो आप देख रहे थे, बस आपने कहा है कि अगर उनको ये सीट इस टाइम मिलती है, इस बार मिलती है इस विधानसभा चुनाव में, तो वो दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल प्रचंड बहुमतों से वो पार्टी को जिताकर ये सीट देंगे। तो आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि क्या ये सीट भाई साहब को मिलनी चाहिए, ये आप जो भी हो आपके मन में सवाल है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। धन्यवाद।